हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर यू क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका पार्ट सेकंड हम जो मॉडल पेपर के रूप में लाए हैं वो है। इसमें हम 8 जो टॉप क्वेश्चन है उनका सिलेक्शन किए हैं, जिसकी सहायता से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से टॉप कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पेपर में से आपके लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए अच्छे से सुनना समझना। मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या है? ध्यान से देखना, मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या है, और साथ ही साथ आपको बताना है निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तार से विवरण दीजिए। यानी कि आपको मानव भूगोल की जो अवधारणा है या जो आधारभूत सिद्धांत है उसको बताना है, और साथ ही साथ नीचे दिए गए जो बिंदु है इनमें से किसी एक पर आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है। तो टिप्पणी इसमें जो बिंदु है, पहला है विकास और सक्रियता का सिद्धांत। ध्यान रखना, विकास और सक्रियता का सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है क्रियाशीलता का सिद्धांत। विकास या क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगर हम बात करें नेक्स्ट, सेकंड है आर्थिक एकता अथवा अंतर संबंध का सिद्धांत। आर्थिक एकता अंतर संबंध का सिद्धांत। थर्ड है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इन तीनों में से किसी एक पर विस्तृत टिप्पणी आपको लिखनी है, और ध्यान रखना किसी को मिस मत करना। 100% आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन एज मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो सेकंड है, आपका यूनिट सेकंड क्वेश्चन है। इसमें सांस्कृतिक भूदर्शे से आप क्या समझते हैं? सांस्कृतिक भूदर्शे से आप क्या समझते हैं? सांस्कृतिक भूदर्शों में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है? विस्तार से आपको इस पर विवरण देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसको पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेशन सेकंड है, और सेकंड सेशन में से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तृत लेख लिखिए। तो विस्तृत लेख लिखने के लिए आपके पास 3 बिंदु है। पहला है निश्चयवाद, सेकंड है संभववाद, और थर्ड है नव निश्चयवाद। तो इसमें आपको विस्तार से बताना है कि निश्चयवाद किसे कहते हैं, निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी, निश्चयवाद के समर्थक विचारक कौन कौन से हैं और उनके विचार क्या क्या है। ऐसे ही आपको संभववाद और नव निश्चयवाद तीनों में से कोई एक पूछेगा तो आपको एक का आंसर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है संथाल अथवा नागा जनजाति के आवास स्थल, अर्थव्यवस्था और समाज पर एक भौगोलिक वृत्तांत दीजिए। यानी कि ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों में से किसी एक पर आपको भौगोलिक टिप्पणी लिखनी है कि इनका जो आवास क्षेत्र है कौन से क्षेत्र में है, साथ ही साथ इनका जो समाज है वो कैसा है, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, और इनकी जो वेशभूषा, कला, संस्कृति जो भी है, आर्थिक क्रियाएं, सभी के बारे में आपको विस्तार से देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन थर्ड में से हमने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनघनत्व की डेफिनेशन आपको देनी है, और साथ ही साथ आपको बताना है तथा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको देनी है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि जो जनघनत्व है इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों का आपको विस्तार से वर्णन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है, इसका आंकलन किस तरह किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक यानी कि जो HDI होता है इसे कहते हैं
साथ ही साथ इसका आंकलन, इसकी गणना कैसे की जाती है, तो सभी तत्वों को आपको विस्तार से समझाना है। तो ये हमारा सेशन 3 था और अब बढ़ते हैं अगले सेशन यानी कि लास्ट सेशन की ओर। और सेशन 4 है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, इनका जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है उसकी व्याख्या करनी है कि जो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया है ये किस प्रकार इसको प्रतिपादित किया है, विस्तार से इसकी विवेचना करनी है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा संभावना है ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत की। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नगरीकरण किसे कहते हैं। नगरीकरण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन यानी कि इसका अर्थ बताना है कि जो नगरीय जनसंख्या होती है, नगरीय जनसंख्या होती है उसका जो अनुपात होता है, नगरीय जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये इसका अर्थ बताना है। नेक्स्ट है नगरीकरण के प्रभाव। नगरीकरण के प्रभाव या जो प्रमुख कारण है, नगरीकरण किस कारण से होता है, नगरीकरण के लिए उत्तरदायी जो कारक है उनकी आपको विस्तार से व्याख्या करनी है। नगरीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारक है उन कारकों की आपको विस्तार से व्याख्या करनी है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अब आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करते हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे पेपर में से कितने क्वेश्चन मिले। तो ये सीरीज़ 2 थी और ये जो हमने 2 सीरीज उपलब्ध करवाई है इनमें से 100% आपके टोटल पेपर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के जो छोटे वाले हैं उनको हम अगले वीडियो में समायोजित करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चनों को अच्छे से याद कीजिए और अपने एग्ज़ाम की सफलता का जो रास्ता है उसको तय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद उठा सके। धन्यवाद।